गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। आई एम हियर एंड आई माय ओनली आइडिया हियर इज कि आप लोगों को कुछ चीज़ें बताएं जिससे कि इट बिकम्स थॉट प्रोवोकिंग एंड आप खुद पढ़िए, क्योंकि कोई भी आदमी, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो चाहे वो यूट्यूब हो, कैन नॉट टीच एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी गुरु शिष्य परंपरा है एंड इफ यू नीड टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट एक आदमी के साथ, या 5, 6, 10 स्टूडेंट, एक डिसेंट ग्रुप शुड सिट एंड स्टार्ट। द टुडेज मेथड इज दैट 10 लोग, हम लोग सब ऑनलाइन आ जाते हैं, 20 लोग, कुछ कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, एंड द पर्सन हु इज टेकिंग एन ऑनलाइन क्लास इज अ मॉडरेटर। हाँ, आप भी ठीक बोल रहे हो, आप भी ठीक बोल रहे हो, आप भी ठीक है, आपने ये बोल रहा, आपका क्या है। कोई हर आदमी अपनी हॉरोस्कोप लेके खोल के बैठ जाता है, वो उसको अपने हॉरोस्कोप में लगाना शुरू कर देता है और वो कहता है हाँ ठीक है, लाइक दैट। इट्स अ गुड गेम विच in most of the classes it happened. So, I mean online classes, I'm not against online classes. At least लोग एस्ट्रोलॉजी समझ रहे हैं, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी थोड़ा जानते हैं तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाइएगा तो 2 सवाल पूछ सकते हैं। सो दैट इज क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, परंपरा बताते हैं। बट एस्ट्रोलॉजी, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को विद्या जैसे सीखना चाहते हैं, एक विद्या समझना चाहते हैं, जैसे कि आप मेडिकल बुक पढ़ के मेडिसिन के बारे में लोग बहुत जानते हैं, राइट? But understanding medical science as a medicine, you have to go through your MBBS, you have to go through your MS, you have to go through your practical classes, etc., etc. And उसके बाद भी आपको बहुत रिसर्च करना पड़ता है, तब आप एक डॉक्टर बनते हैं। वो भी you may not be a very successful doctor, and then you have to have some other thing, जो कि भगवान की एक शक्ति भी होती है, divine grace, which is there in doctors. So same is in the case of astrology also. And it's a science which is correct, 100% correct. हमको नहीं पता है, तो इसीलिए हम बता नहीं सकते हैं उसको. So somewhere it has been lost. तो lot of things have been lost in astrology. Lot of books have been lost. Lot of but जैसे आप देख रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स आ रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग आ रहा है। मर्करी को लोगों ने कहा था कि वो मतलब वितरण करता है एस्ट्रोलॉजी के। पुराने पराशर, मतलब कंप्यूटर से कम्युनिकेशन नहीं थे, तब हमने मर्करी के बारे में लोग पढ़ते थे। मर्करी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आकाश के थ्रू में बात करता है। तो लोग सोचते थे कि कैसे आकाश के थ्रू में, ये कम्बिनेशन के थ्रू, आकाश के थ्रू हम लोग कैसे बात कर रहे हैं। तो वो पुराना कुछ ग्रंथ सोचते थे, बट इट इज हैपनिंग टुडे ना, हम लोग कर रहे हैं, आकाश के थ्रू बात कर ही रहे हैं ना। वी आर ऑल यूजिंग स्मार्टफोन्स, इंटरनेट फोन्स, सो मेनी अदर थिंग्स वी आर यूजिंग। तो बहुत छोटी चीज़ है, और बहुत चीज़ें आ गई हैं। थोड़े दिन में क्वांटम फिजिक्स भी बदलती जाएगी और लोग जैसे विष्णु जी एक जगह से दूसरी जगह आ जाते थे, वो भी हो जाएगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। सो वी आर ऑल प्रोग्रेसिंग एंड देन देयर विल बी डिस्ट्रक्शन एंड देन देयर विल बी कंस्ट्रक्शन, which is all शिव की जो शक्ति है वो आएगी। and that is what is told in mythology. But cutting the whole thing short is, I'm going to talk about two important very planets जो आपको हरदम दिखना चाहिए, राहु केतु। These are planets जो कभी कभी बहुत ही ऑर्डिनरी हॉरोस्कोप को हाई पे राइज कर जाते हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कार्मिक प्लैनेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्मिक प्लैनेट्स, जो कि आपको अगर किसी को बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं, यही ले जाते हैं, ऊंचाई से नीचे भी यही प्लैनेट्स गिराते हैं। दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स। राहु जो है, इसके दोस्त जो प्लैनेट्स हैं वो है मर्करी है। तो मिथुन और विर्गो, ये दोनों मैं कहता हूं इसके फ्रेंड्स हैं। दिस इज द वीनस इज ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ राहु। तो 2 and 7, दिस इज द लॉर्डशिप ऑफ। तो ये दोनों साइंस भी अच्छे हैं राहु के लिए, राइट? I do not give too much of importance to Saturn. Saturn itself is a very big karmic planet. Saturn is a very big karmic planet. Or Saturn, understanding Saturn as a karmic planet is a different subject, एक अलग सब्जेक्ट अपने आप में। सबसे बड़ा कार्मिक प्लैनेट सैटर्न है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये आपको रोज, मतलब इसी जन्म में अथाड़ देता है। Remember that. So राहु का ये दोनों है। केतु
का जो वेरी गुड फ्रेंड इज जुपिटर. So it is very good in 9 and 12. So if Rahu and Ketu are placed in these houses, especially Virgo, Taurus and Libra, क्योंकि ये फिक्स साइंस है, अच्छे साइंस हैं, जो कि आदमी इनमें से हिलता नहीं है, तो यहां पर राहु केतु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं. let us forget about exaltation and debilitation. तो किसी हॉरोस्कोप में राहु केतु इनमें प्लेस्ड है तो इट इज गुड. नंबर 1. नंबर 2, जिसके भी हॉरोस्कोप में लग्न के बाद केतु आता है और केतु के बाद राहु आता है, वो आदमी लाइफ में स्ट्रगल करेगा. सॉरी, लग्न के बाद राहु आता है और उसके बाद केतु आता है. ही विल स्ट्रगल इन लाइफ. इसके ऑपोजिट, अगर लग्न के बाद केतु आता है और उसके बाद राहु आता है, आदमी मैंने आप देखा ज्यादातर अच्छे पैसे के घर में पैदा होता है और लाइफ में राइज करता, ज्यादा राइज करेगा. लग्न के बाद अगर राहु आया, उसके बाद केतु आएगा, आदमी स्ट्रगल बहुत रहेंगे लाइफ में. राइज करेगा बट आफ्टर स्ट्रगल. कंपैरेटिवली जिसका केतु है उसके बाद राहु है और अगर उसमें राजयोग है तो आदमी ज्यादा राइज करता है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज दिस ऑफ राहु एंड केतु. नाउ आई कम टू द एक्सिस. अब मैं इसको रब कर रहा हूं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है. नाउ आई कम टू वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप राहु केतु देख के बताएंगे ये चीजें. यू विल बी एबल टू गिव अ स्नैपशॉट जजमेंट ऑफ थिंग्स. नाउ आई कम टू द एक्सिस. राहु केतु की वर्स्ट एक्सिस है 6-12. 6th और 12th हाउस में अगर राहु केतु की एक्सिस हो, आदमी की लाइफ टफ होती है. अब टफ और मेंटली आदमी अलग तरीके का होता है. हो सकता है कभी कभी ऐसे लोग स्पिरिचुअल भी बन जाते हैं. दे गो टू अनदर वर्ल्ड, दे बिकम डिफरेंट. वो दूसरे कल्ट में चले जाते हैं, किसी कल्ट को फॉलो करने लगते हैं. मतलब आम आदमी से तो अलग होंगे ही, मगर 6th और 12th में जब भी राहु केतु एक्सेस आएगा, इट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. इसमें हम पहले इसको और भी खराब मानते थे, क्योंकि ये फॉरेन कंट्री आदमी को ले जाता था, बाहर ले जाता था. पहले जमाने में बाहर जाना अच्छा नहीं माना जाता था, तो आज के जमाने में खराब नहीं मानते हैं. सो टू दैट एक्सटेंट you can give a little bit of this thing to it, but Rahu Ketu 6-12 axis में it is not good. Rahu Ketu again in the 2-8 axis, दूसरा और 8वां घर में भी अच्छा नहीं है. These two axes I do not consider Rahu Ketu to be good. ये हो सकता है आदमी को at some stage spiritual बनाते हैं, but spiritual कौन आदमी बनता है? जिनका दिमाग आम आदमियों के दिमाग से अलग हो, या जिंदगी में इतने परेशानी होंगी कि दैट ही हैज टू टेक अ डिफरेंट पाथ ऑफ लाइफ. राइट नाउ सेकंड 8 एक्सेस में जो सी सेकंड दिखाती 8 दिखी, उसमें प्रॉब्लम रहेगा. राहु सेकंड हाउस हो सकता है आपको इतना पैसा दे दे कि आपको उसकी व्यर्थता समझ में आ जाए टू द बेस्ट एक्सटेंट. दूसरा ये भी कर सकता है सेकंड 8 एक्सेस में आपको घर से बाहर, माँ बाप से बाहर कर दे, बाहर कर दे, आपको अलग कर दे, आपको इस सब चीज टाइप की फिलॉसफीज ला सकता है राहु सेकंड 8 में. राहु केतु, अगर राहु सेकंड है केतु 8th में, अगर केतु सेकंड में राहु 8th में, देन ऑल्सो इट विल हैव इश्यूज इन लाइफ. आदमी का बहुत प्रतिभा होते हुए आदमी अच्छा नहीं बनेगा. राहु केतु इन दीज एक्सेसेस आर नॉट गुड. बाकी राहु इज द बेस्ट प्लेस्ड. राहु का बेस्ट प्लेसमेंट इज इन द 10th हाउस. राहु इन 10th हाउस इज ऑलवेज गुड. आदमी को बड़ा बनाता है, अच्छा बनाता है.
Rahu in 10th is very good. Rahu in Lagna is very good. Rahu in Kendra houses are very good. Right? फर्स्ट में हो, फोर्थ में हो, सेवेंथ में हो, 10th में, मगर लग्न के बाद राहु नहीं आना चाहिए। लग्न के बाद अगर आपका लग्न के बाद आपका केतु आना चाहिए, उसके बाद राहु आना चाहिए। मतलब पहले घर में कर रहे हैं तो केतु पहले आना चाहिए, राहु बाद में आना चाहिए, ये शर्त है। देन ओनली इट इज यू हैव टू सी कौन से घर में अच्छा है। तो यूजली 10th ही आपका अच्छा पड़ेगा, आपका 10th, 2nd, 8th इज 6th, 12th, 2nd, 8th इज नॉट गुड। दीज आर स्नैपशॉट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस जो कि आप राहु देखते ही बता सकते हैं कौन से घर में है। अगर अपने दोस्त के घर में राहु है, आदमी की लाइफ मटेरियली अच्छी हो जाती है, प्रॉस्पेरिटी रहती है। अगर अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ है राहु, अगर राहु एसेंडेंट के बाद, लग्न के बाद में केतु है, फिर राहु है, तो भी आदमी की लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाती है। राहु कहां प्लेस्ड है? 6, 12, 2, 8 में, डेफिनेटली नॉट अच्छी है। ठीक है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू सी व्हेन यू आर सीइंग राहु केतु। प्लीज नोट दिस डाउन। these are very small things that I tell you। हम धीरे धीरे गहरे, थोड़े से गहरे चीजों में धीरे धीरे बढ़ते हैं। नाउ इस राहु केतु को देखकर आप बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। हमने बहुत हॉरोस्कोप्स में देखा है कि 5th का लॉर्ड और 10th का लॉर्ड साथ में बैठा है, मतलब केंद्र और त्रिकोण का मालिक साथ में बैठा है। ये बहुत बड़ा राजयोग बताया गया वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, मगर वो आदमी खाली क्लर्क है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। ही इज जस्ट अ क्लर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मगर यही राहु केतु अगर 5वें घर में राहु का डिस्पोजिटर और 10वें घर में केतु, 5वें घर में केतु का डिस्पोजिटर हो, और राहु का डिस्पोजिटर 10वां लॉर्ड और केतु का डिस्पोजिटर एक साथ बैठ जाएं, तो वह आदमी को प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बना सकता है। इट हैज गॉट द पोटेंशियल टू पुट यू इनटू वेरी हाई पोजीशन। तो राहु केतु के डिस्पोजिटर ऑफ राहु केतु, जब डिस्पोजिटर ऑफ राहु एंड केतु लग्न के लॉर्ड होके, त्रिकोण के लॉर्ड होके साथ में प्लेस्ड होते हैं। लग्न के लॉर्ड एंड त्रिकोण के लॉर्ड, लग्न एंड त्रिकोण मैंने बोला, रिमेंबर दैट वेरी केयरफुली। लग्न के लॉर्ड और त्रिकोण के लॉर्ड होके साथ में प्लेस्ड होते हैं, बाकी कोई राजयोग नहीं है हॉरोस्कोप में, that person can become a very big politician, a very big businessman, or even become, even from ordinary horoscope लगेगी वो प्रेसिडेंट भी बन सकता है। एंड लुक एट द हॉरोस्कोप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कुछ नहीं हॉरोस्कोप में, मगर राहु केतु के डिस्पोजिटर साथ में और अच्छी जगह प्लेस्ड होगा। लग्न और त्रिकोण के लॉर्ड डिस्पोजिटर होकर अच्छी जगह प्लेस्ड होना चाहिए। बट जब भी राहु केतु के डिस्पोजिटर एक साथ प्लेस्ड हो गए, वो आदमी को, लग्न और त्रिकोण के लॉर्ड हो, अच्छी जगह प्लेस्ड हो, आदमी को प्रेसिडेंट बनाते हैं। निक्सन, बहुत सारी हॉरोस्कोप में देखिए, प्रेसिडेंट बनाते हैं, बट ऑल्सो क्रिएट डाउनफॉल। ऊपर ले जाकर ऐसे नीचे फेंकते हैं। even Nixon, even so many horoscopes of presidents I've seen, और वो आदमी को ऊपर ले जाएगा डिस्पोजिटर का, प्रेसिडेंट तक बनाएगा, मगर ये राहु केतु लॉर्ड के डिस्पोजिटर जब भी साथ होंगे, आदमी को नीचे गिराता भी है, ऊपर ले जाकर नीचे गिराता भी है। याद रखिएगा ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So this is the kamal of the dispositors of Rahu Ketu with this caveat। ऊपर ले जाके नीचे कहीं कहीं सुसाइड करा देता है, कहीं कैनेडी का भी राहु केतु डिस्पोजिटर साथ में था, तो इट ऑल्सो क्रिएट्स, इट कैन ऑल्सो, मतलब कैनेडी को तो गोली मार दी गई थी, राइट। सो एकदम से ऊपर ले जाएगा
और एकदम से करा देगा। शेख मुजीबुर रहमान, उनकी भी हॉरोस्कोप देखिए, उनका तो राहु केतु का डिस्पोजल एक साथ नहीं है, एक दूसरे को देख रहे। देन यू हैव टू सी, अगर राहु केतु का डिपॉजिटर अपने आप से 3, 7, 11 में है, मीडियम। अगर बहुत अच्छे शुभ ग्रह हैं तो ऊपर ले जाएंगे, नीचे जाएंगे, जो भी है वो कर सकते हैं। 3, 11 इज मोर इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इज दिस, नंबर 2 इज दिस, नंबर 3 इज दिस। मगर अगर राहु केतु के डिस्पोजिटर आपस में, जो लॉर्ड्स हैं, राहु केतु के लॉर्ड्स हैं, आपस में 6ठे, 8वें, 12वें बैठे हैं, कितने बड़े बड़े राजयोग बैठा हो, आदमी को भीख मंगवा सकता है। दैट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो राहु केतु के डिस्पोजिटर 6ठे, मतलब एक दूसरे, राहु का लॉर्ड, केतु का लॉर्ड, एक दूसरे 6ठे, 8वें, 12वें, मतलब दोनों के लॉर्डशिप 6ठे, 8वें, 12वें बैठे हैं, आदमी को बहुत ही परेशानी में डाल सकता है। ये आपको बीमारी दे सकता है, आपको जेल भी करवा सकता है, आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवा सकता है। बहुत जरूरी है देखना है। सो दिस इज गिव्स यू एन आइडिया हाउ यू हैव टू सी द डिस्पोजिटर ऑफ राहु केतु। और अगर एक साथ होने में भी बना देगा ऊपर, गिरा भी देगा, याद रखिएगा ये बात को। और राहु केतु अगर साथ होंगे तो उनके लॉर्ड कहां पर है, उसका जो डिस्पोजिटर है, उन दोनों का जो डिस्पोजिटर जब साथ होते हैं, मान लीजिए किसी का, मान लीजिए हम एक हॉरोस्कोप लेते हैं जिसमें कि हम सपोज कर्क लग्न का ही हॉरोस्कोप ले लेते हैं। 4, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया। तो यहां मान लीजिए राहु है, यहां मान लीजिए केतु है, शुक्र मंगल यहां साथ में बैठे हुए हैं, और इसका जो डिस्पोजिटर है ये 12वें में बैठ गया। तो ये आदमी एक ऑर्डिनरी हॉरोस्कोप ऊपर तो बढ़ा देगा, मगर इसका लॉर्ड वीक है तो ज्यादा ऊपर नहीं ले जाएगा। तो यू हैव टू आल्सो सी, अगर ये लॉर्डशिप में साथ बनते हैं तो ये कंडीशन है दैट इसका डिस्पोजिटर भी अच्छा होना चाहिए। इट रेजेस द हॉरोस्कोप, बट इसका लॉर्ड अगर उससे 12वें बैठ गया, 6ठे बैठ गया, 8वें बैठ गया, तो वो भी खराब है। वो एक अलग नेक्स्ट स्टेप है, विच ऑफ कोर्स आई कैन नॉट टीच यू ऑल दैट, विच जिसने एस्ट्रोलॉजी करता है उनको पता होगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू, दैट व्हेन आई टॉक अबाउट राहु केतु, मैं खाली राहु केतु की लॉर्डशिप्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। दिस इज द 3rd लेवल आई एम टेकिंग यू टू। इसके अंदर और है, इसके अंदर हमें यह देखना चाहिए कौन से प्लैनेट्स राहु केतु के नक्षत्र में बैठे हैं। राहु एंड केतु के नक्षत्र में कौन से प्लैनेट्स हैं। वो प्लैनेट्स भी राहु केतु जैसे ही एक्ट करेंगे, दे विल एक्ट लाइक राहु केतु एंड द सेम रूल्स विल अप्लाई। अगर राहु केतु के नक्षत्र में प्लैनेट बैठे हैं, एक साथ हैं, और जुपिटर ने देख लिया, तो आदमी को ऊपर भी उठाएगा और स्थिरता भी दे देगा। सो अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू सी इज व्हाट, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं। जब हम ये कहते थे यहां पर लॉर्ड ऑफ राहु केतु के डिस्पोजिटर एक साथ बैठे हैं, हॉरोस्कोप को रेस कर दिया, लॉर्डशिप को कंबाइन कर दिया, रेस कर दिया है। मगर अगर वो राहु केतु के मेंशन में बैठे हैं, मतलब राहु केतु के ही नक्षत्र में जाके बैठ गए हैं, तो वो हॉरोस्कोप को एक्चुअली में ऊपर उठाता है। तब वो आदमी को प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, ओनली दिस 2 प्लैनेट्स कैन मेक यू डू एवरीथिंग। पॉजिटिव भी लोग बड़े होते हैं, असुर और नर और असुर दोनों चीजें बनाता है, यही बनाएगा, बड़ा ही बनाएगा। अगर जो मैंने आपको बताया कि उनके साथ बैठना चाहिए, केंद्र त्रिकोण के लॉर्ड है, और अगर वो उन्हीं के राहु केतु के ही उसमें बैठ गए हैं, नक्षत्र में बैठ गए हैं, तो बहुत बढ़िया बनाएगा। इसीलिए आप देखिए, अगर किसी के हॉरोस्कोप में, कोई भी अपना हॉरोस्कोप खोल लो, स्वाति नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है,
और जो उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नक्षत्र है, वहां पर 3 प्लैनेट्स बैठ गए, 2 या 3 प्लैनेट्स, वो आदमी अगर लखपति ना हो, करोड़पति ना हो, या जिंदगी में आगे ना बढ़ा हो, राइट बैक टू मी इन द कमेंट बॉक्स। 3 प्लैनेट स्वाति नक्षत्र में जाके बैठ गए। ओनली मटीरियली आई एम टॉकिंग। दिस इज द पावर ऑफ राहु। तो राहु केतु के नक्षत्र में कौन से ग्रह हैं वो देखिए, और उनके बीच में क्या समावेश बन रहा है, उनके बीच में क्या लॉर्डशिप है वो देखिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, राहु केतु को हरदम देखने के लिए अपनी ईयरली हॉरोस्कोप को जरूर देखिए, जो आपकी प्रोग्रेस्ड हॉरोस्कोप बोलते हैं, प्रोग्रेशन वाली हॉरोस्कोप जो है, प्रोग्रेशन या प्रोग्रेस्ड हॉरोस्कोप जरूर देखिए। और फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी प्रोग्रेस्ड हॉरोस्कोप में जो आपका केतु जहां बैठा है, जब आपकी प्रोग्रेस हॉरोस्कोप में जहां केतु बैठा वही आपका लग्न बनता है और डिग्री भी वही हो जाती है, वो आपका बहुत डेथ लाइक सिचुएशन होने वाली है। दिस इज माय रिसर्च, प्लीज अप्लाई इट। जब आप अपनी प्रोग्रेस हॉरोस्कोप बनाते हैं तो जिस घर में आपका केतु बैठा है वो आपका प्रोग्रेस हॉरोस्कोप में एसेंडेंट लॉर्ड बन जाता है, और करीब करीब उसी डिग्री का बनता है जहां केतु है आपके मेन चार्ट में, D1 चार्ट में। दैट इज द टाइम व्हेन इट इज फेटल फॉर यू। भगवान ने डेथ तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट मरण तुल्य दुख देने की शक्ति रखता है। दिस इज हाउ यू हैव टू सी। देन राहु केतु हर साल आपको क्या इफेक्ट देंगे वो आप अपनी प्रोग्रेशन चार्ट से देखिए, क्योंकि वो फिर उसको D1 चार्ट के साथ मिलाइए। देन यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि राहु केतु आपको क्या कर रहे हैं, हर साल आपको क्या कर रहे हैं, आपके साथ क्या खेला खेल रहे हैं। देन यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज 2 प्लैनेट्स। सो दिस इज हाउ यू हैव टू see the thing, and there are many more layers which are there to this, which I do not have the time for horoscope. Lot of things I have tried to उसको आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करा है, मगर इसके बारे में अगर आपको समझना है तो मेरा तो it was my good luck that I had personally met one big astrologer, Manik Chand Jain. मानिक चंद जैन जी को मैं पर्सनली मिला था। End of the day, I was a youngster that time of about 26-27 years, and astrology was my passion. When anything is your passion, जिसको जो लाइक करते हैं उसको आप ये नहीं देखते आपको उससे क्या फायदा होने वाला। उस टाइम मेरे कोई मैं ये था एस्ट्रोलॉजर से मिलना है, कोई भी बड़ा नाम, आज भी है, कोई भी बड़ा नाम हो, कोई छोटा नाम भी हो। एक पंडित भी जो होता है ना, जो गाँव का, वो आपको ऐसी चीज़ें बताता है, उसको ऐसी कुछ गुण पता है जो मतलब हम लोग नहीं देखते हैं। तो मैं सबसे मिलता था, बहुत अपनी खुद की हॉरोस्कोप दिखाता था उनकी। तो मानिक चंद जैन जी से मेरा हुआ था, एंड ही वॉज अ बिजनेसमैन। ड्यू टू सम रीजन ऑफ कस्टम, कुछ इकोनॉमिक ऑफेंस में ही वॉज पुट इन प्रिजन। और उस समय उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने राहु केतु पे बहुत रिसर्च करी। और जब आदमी जेल में होता है, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत अनुभव हम भी समझते हैं, आदमी जेल में उसका टाइम बहुत होता है और उसको अपने आप को एकत्रित करने की शक्ति बहुत हो जाती है। बहुत चीज़ें आती है, उन सबको हटाता है एकत्रित, और तब वो पढ़ता है तो वो चीज़ बहुत अच्छी तरह उसको याद होती है। चाहे रामायण पढ़े, चाहे उस टाइम उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी थी, और उन्होंने राहु केतु पे बहुत रिसर्च करके उन्होंने एक किताब निकाली थी, कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स बाय मानिक चंद जैन। आई होप कैन इट बी सीन, कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट बाय मानिक चंद जैन। ये खैर इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का मिक्सचर भी उन्होंने करा हुआ है। बट इफ समबडी कैन अंडरस्टैंड दिस हॉरोस्कोप, दिस बुक, रीड इट, अंडरस्टैंड इट, उसको बहुत कुछ राहु केतु के बारे में पता चल जाएगा। तो ये मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त में कुछ चीज़ें बताई हैं जो कि राहु केतु के बारे में मेरी कुछ इसमें ओरिजिनल रिसर्च भी करता हूँ, कुछ जैन साहब से, और मैं क्योंकि उनसे मिलके वार्तालाप करी है तो सर्टन फंडामेंटल्स गेट क्लियर्ड, क्योंकि आदमी लिख के नहीं क्लियर कर सकता है, उसके दिमाग में रहती है। जब वो बोलता है तो आप समझती, जब आप 10 बार आदमी से मिलेंगे तो आप समझिएगा, कोई भी एस्ट्रोलॉजर। सो दैट इज हाउ आई टोल्ड यू सम टेक्निक्स ऑफ राहु केतु। With this Rahu Ketu, I also want to give you a tip.
एंड एंड दिस वीडियो इस सबसे बड़ा कार्मिक प्लैनेट आपको जो इस समय सबसे ज्यादा देता है वो है सैटर्न। और अगर सैटर्न वक्री है, अगर आपका सैटर्न वक्री 10वें घर में है, 10th हाउस में है, और आपने 10th हाउस में अपनी पावर्स को अब्यूज करा, कर्म ऐसे करे, तो ये शनि आपको ऐसा धोबी धुलाई करेगा, ऐसी धोबी धुलाई करेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या हुआ। दिस इज सैटर्न जो आपको इतना कर्म में कंट्रोल प्लैनेट है। एंड इसके बारे में हम लोग कभी टाइम मिलेगा तो विल डिस्कस द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ कार्मिक कंट्रोल व्हिच गिव्स यू रिजल्ट, शोज यू रिजल्ट इमीडिएटली, इज सैटर्न। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।